नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं जीएस पेपर 2 आईएएस मेंस और यूपी पीसीएस मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किन दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनका वर्गीकरण किन दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है। तो केवल एक लाइन की भूमिका लिखेंगे कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है। पहला देखिए कि समाजवादी सिद्धांत, पहला देखिए समाजवादी सिद्धांत। तो इसमें क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में यह कहा गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 38 में। साथ ही देखिए अनुच्छेद 38 में ही आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को कम करने की बात कही गई है। दूसरा देखिए कि संविधान के 39A में कहा गया है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। 39B में कहा गया है कि सामूहिक हित के लिए समाज के भौतिक संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। 39C धन एवं उत्पादन साधनों का संकेंद्रण रोकने की बात करता है। 39C भारतीय संविधान का अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 39D यह कहता है कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 39E कहता है कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बाल श्रम से संरक्षण प्रदान करने की बात कहता है 39E। और 39F क्या कहता है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है कि 39A कहता है कि समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा राज्य। फिर देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 यह कहता है कि काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा और बीमारी एवं निःशक्तता की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार होगा नागरिकों को, राज्य ऐसा प्रबंध करेगा। फिर देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 यह कहता है कि काम की न्याय संगत एवं मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता प्रदान करेगा राज्य। संविधान का देखिए 43वां अनुच्छेद यह कहता है कि कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी संविधान का 43वां अनुच्छेद सुनिश्चित करता है। और 43A क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी संविधान का अनुच्छेद 43A सुनिश्चित करता है। तो यह था समाजवादी सिद्धांत जो कि नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित है या उसमें प्रेरित है। अब देखिए संविधान के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसमें गांधीवादी दर्शन का कहाँ उल्लेख है। तो गांधीवादी दर्शन से प्रेरित है सिद्धांत। तो वो अनुच्छेद है, देखिए अनुच्छेद 40 में देखिए ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। संविधान का अनुच्छेद 43B देखिए सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है इसमें। अनुच्छेद 46 में देखिए SC ST या समाज के कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति का प्रयास करेगा राज्य, ऐसा कहा गया है। फिर अनुच्छेद देखिए 47 यह कहता है कि मदिरा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के लिए इनको मतलब प्रतिबंधित किया जा सकता है 47 के तहत। 48 देखिए गाय, बछड़ा एवं दुधारू पशुओं के इनके उन्नयन का प्रयास करेगा राज्य, ऐसा कहा गया है। और ये सब गांधीवादी दर्शन, गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट देखिए कि
उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत में देखिए संविधान का अनुच्छेद 44 देखिए कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 45 देखिए यह कहता है कि 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा राज्य। संविधान का अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने का बात करता है। 48A में देखिए पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। संविधान के अनुच्छेद 49 में देखिए यह कहा गया है कि अनुच्छेद में यह कहा गया कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारकों हैं उनके संरक्षण की बात कही गई है। संविधान का अनुच्छेद 50 में देखिए शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है। कहा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग होना चाहिए। अनुच्छेद 51 में देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की बात कही गई है। तो जो भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें ये 3 सिद्धांतों से प्रेरणा ली गई है। पहला देखिए समाजवादी सिद्धांत है, दूसरा देखिए कि गांधीवादी सिद्धांत है और तीसरा देखिए उदार बौद्धिक सिद्धांत है। इन 3 आधारों से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किया गया है। तो मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।